हेलो वेलकम बैक। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं और आज देखते हैं कि ग्राम समाज विकास का सेट नंबर 10। इससे पहले अगर 9th नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाएं, वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? JB कृपलानी ने, या फिर अशोक मेहता, या फिर KG मसरूवाला, या फिर JC कृपलानी। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पॉलिटिक्स ऑफ चरखा की लेखक कौन है? JB कृपलानी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुटीर ज्योति योजना निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? ग्राम बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाना, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना, या फिर उपयुक्त सभी। तो कुटीर ज्योति योजना के अंतर्गत क्या क्या है, किस कार्यक्रम संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे व्यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना कुटीर ज्योति उद्योग से संबंधित है, योजना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपार्ट का मुख्यालय कहाँ है? CAPART यानी कि काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शंस एंड रूरल टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है? उड़ीसा में, नई दिल्ली, चंडीगढ़, या फिर जयपुर में। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। ओके, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि सबसे पहले पकने वाली अरहर की किस्म कौन सी है? UPAS 120, या फिर पाइप 21, या फिर पूसा अगेती, या फिर प्रभात। तो सबसे पहले पकने वाली अरहर की किस्में इसमें से कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए UPAS 120। ठीक है, उपास क्या है? उपास 120 है। नेक्स्ट है कि पूसा बोल्ड किस्म क्या है? ये पूसा बोल्ड किस्म है क्या धान की, सरसों की, या फिर गेहूं की, या फिर अरहर की? तो पूसा बोल्ड किसकी किस्म है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये किस्म किस चीज़ की? सरसों की है। ठीक है, पूसा बोल्ट सरसों की एक किस्म है। नेक्स्ट है महिला समृद्धि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ग्रामीण महिलाएं अपना बचत खाता खोलती हैं कहाँ? किसी भी ग्रामीण विकास में, या फिर ग्रामीण डाक घरों में, या फिर वाणिज्य बैंकों में, या उपरोक्त में से किसी भी। तो इसमें क्या आंसर है कि महिला समृद्धि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए महिलाएं अपना बचत खाता कहाँ खोलती है? ऑप्शन नंबर 1 किसी भी ग्रामीण विकास बैंक में अपनी खाता खोल सकती हैं। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय है कहाँ में? लुधियाना, पंतनगर, या फिर हिसार, या फिर जबलपुर। तो देश का पहला राज्य कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? पंतनगर में है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पंतनगर। नेक्स्ट है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है क्या? आलू, टमाटर, चावल, या फिर ज्वार। तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, चावल इसका राइट आंसर है, जो कि प्रमुख खाद्यान्न फसल है। नेक्स्ट है कि विश्व में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है कौन सी? पनामा नहर, या फिर स्वेज नहर, इंदिरा गांधी नहर, या फिर सरहिंद नहर। ओके, तो विश्व में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी नहर विश्व में सबसे बड़ी सिंचाई वाली नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का लगभग 90% चावल उगाया जाता है कहाँ पे? एशिया में, अमेरिका में, या फिर अफ्रीका, या इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का लगभग 90% चावल उगाया जाता है कहाँ पे? एशिया में उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में कॉफ़ी सर्वाधिक पैदा करने वाला देश कौन सा है? ब्राज़ील, श्रीलंका, भारत, या अमेरिका। ओके, तो विश्व में कॉफ़ी सर्वाधिक पैदा करने वाला देश कौन सा है? ब्राज़ील। बी ए इज द राइट आंसर, ब्राज़ील सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पैदा करने वाला देश है। नेक्स्ट है कि भारत में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना है? भारत में वनों का अंतर्गत क्षेत्रफल कितना है? 33%, 19.7%, या फिर 25%, या फिर 10%। तो भारत में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना आता है? 19.7% क्षेत्रफल आती है। नेक्स्ट है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना को कमर्शियल बैंक एवं ग्रामीण बैंकों से ऋण प्राप्त द्वारा शुरू की गई थी। कब? 1998-99 में,
या फिर 1990 91 में, या फिर 2000 या 2001 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1998-99 में इसकी शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि दलहनी फसलों के उगाने में भारत में अग्रणी राज्य है कौन? मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं महाराष्ट्र, या फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार, या फिर बिहार, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान, या फिर महाराष्ट्र। तो दलहनी फसलों में उगाए जाने में भारत में अग्रणी राज्य कौन कौन है? मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं महाराष्ट्र। ओके, ये है अग्रणी राज्य। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिया है कि कार्यक्रम एवं चालू वर्ष, तो मिलाना है कि नाबार्ड की शुरुआत कब की गई थी? NSGSY और SGRY और CAPART का शुरुआत कब की गई थी? तो नाबार्ड का शुरुआत हुई थी कब? 1982 में। और फिर GSY की स्थापना हुई थी कब? 1999 में। NSGRY की स्थापना 2001। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियों या फिर संस्थाओं द्वारा सहकारी कृषि निवेश आपूर्ति एवं वितरण योजना में खेतों से जुड़ी किसानों को दिया जाता है क्या? रासायनिक उर्वरक, अल्पकालिक ऋण, या फिर प्रमाणित बीज, या उपयुक्त सभी। तो हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियों या संस्थाओं द्वारा सहकारी कृषि निवेश आपूर्ति वितरण योजना में खेतों से जुड़ी किसानों को उपयुक्त सभी दी जाती है। रासायनिक उर्वरक, अल्पकालिक ऋण, या प्रमाणिक बीज, ये सभी दी जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है कि भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था नकदी फसलों की खेती को बढ़ाना, या फिर जापानी ढंग से धान की खेती को लागू करना, या फिर विज्ञान एवं तकनीक के माध्यम से कृषि में आधुनिकीकरण लाना, या फिर कपास उत्पाद को बढ़ाना। तो भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? विज्ञान एवं तकनीक के माध्यम से कृषि में आधुनिकीकरण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है कि न्यूनतम आवश्यकता प्रोग्राम, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम में अधिकतम आवंटन किसके लिए किया जाता है? ग्रामीण जल सप्लाई को, या फिर स्वास्थ्य, या फिर शिक्षा, या फिर ग्रामीण सड़क। ओके, तो क्या करें कि न्यूनतम आवश्यक प्रोग्राम के अंतर्गत अधिकतम आवंटन किया गया है किसको? ग्रामीण जल सप्लाई के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने रोजगार सुनिश्चित स्कीम किसके लाभ पहुंचाने के लिए चालू की गई? गरीब एवं भूमिहीन ग्रामीण को, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों को, या फिर शहरी क्षेत्रों में व्यावसायिक रूप से पढ़ी स्त्रियों को, या फिर शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार कुशल मजदूरों को। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गरीब एवं भूमिहीन ग्रामीणों को इसका लाभ पहुंचाने के लिए इस स्कीम की शुरुआत की गई थी। ओके, गरीब में भूमिहीन किसान ग्रामीणों को। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुडको का उद्देश्य है क्या देना? ग्रामीण विकास, शहरी विकास, कम खर्चीले स्वच्छता, या फिर मकानों के लिए कर्ज प्रदान करना एवं शहरी विकास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हुडको का उद्देश्य क्या है? मकानों के लिए कर्ज प्रदान करना एवं शहरी विकास। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा प्रोग्राम ग्रामीण विकास के अंतर्गत नहीं आता? SGSY, SJSRY, या फिर JGSY, या फिर PMGSY। ओके, तो कौन सा प्रोग्राम ग्रामीण विकास के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा कि SJSRY, ये इसके अंतर्गत नहीं आता। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा राज्य शुगर बाउल कहलाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, या राजस्थान। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश भारत का वो राज्य है जिसको क्या कहते हैं? शुगर बाउल कहते हैं। ओके, उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा क्षेत्र भारत का चावल का कटोरा या राइस बाउल कहते हैं? ठीक है, उत्तर पूर्व क्षेत्र, या फिर इंडो गैंगेटिक प्लान, या फिर कृषि, या फिर कृष्णा गोदावरी डेल्टा, या फिर आंध्र प्रदेश व केरला। ओके,
तो इस क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा भारत का ये ऐसा क्षेत्र है जो चावल का कटोरा कहते हैं। ओके, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक कृषि से सर्वाधिक विकसित जनपद कौन सा है? कानपुर नगर, बुलंदशहर, या फिर गौतम बुद्ध नगर, या फिर गाजियाबाद। ओके, तो औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित जनपद कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। गाजियाबाद सबसे विकसित जनपद है, ठीक है, औद्योगिक दृष्टि के मामले में। नेक्स्ट है कि देश के किस राज्य में सर्वाधिक पशुओं की जनसंख्या है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, या फिर मध्य प्रदेश। ओके, तो तो सबसे ज़्यादा पशुओं की जनसंख्या किस में है? उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक पशुओं की जनसंख्या है। ओके, तो ये रहे ग्राम समाज विकास से संबंधित 25 क्वेश्चंस। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। ऐसे वीडियो पाते रहने के लिए प्लीज़ हमसे जुड़े रहें। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपनी तैयारी ऐसी बेहतर करते रहिए। तब तक के लिए नमस्ते, आदाब।